अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास नाइन्थ न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 में आज मैं आप लोगों को शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो करवा रही हूँ। सबसे पहले आपके पास जो है 3.1 क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन मोशन मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। आंसर, अ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग चेंजेस इन मोशन: change in speed, change in direction, change in shape. These changes depends on the magnitude, direction and point of application of force. यानी point of application of force क्या होता है? जिस पॉइंट पर क्या है फोर्स अप्लाई की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट जो है वो 2 आ रहा है। गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ कंटैक्ट फोर्सेस। Examples of contact forces are friction, drag, thrust, normal force, air resistance. नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है 3.3। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद इट दिस वेलोसिटी। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री स्पेस में कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, जो है वो मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट कितनी देर तक जो है कंटिन्यूली जो है वो क्या कर सकता है, इसी वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। देखें, ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता रहेगा, ठीक है, जब तक उसके ऊपर क्या करेगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या करेगी, एक्ट नहीं करेगी। Answer, the object will continue to move with constant velocity indefinitely लामहदूद वक्त तक, as long as no external force acts on it. 3.4 question है, define impulse of a force. The impulse of a force is defined as the total change in momentum. ये impulse की definition आ जाएगी, साथ में formula है impulse is equal to I equal to F into T equal to del P. del P change in momentum. impulse को I से represent करते हैं, change in momentum mvf minus mvi, m को हमने कॉमन ले लिया तो m इंटू वी एफ माइनस वी आई, ये इम्पल्स का फॉर्मूला आ गया। यूनिट्स आ जाएंगे, यूनिट्स ऑफ इम्पल्स आर के जी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। अब देखें, आपने डेफिनेशन बता दी, फार्मूला बता दिया, साथ में यूनिट्स बता दिया, तो आई थिंक सो ये काफ़ी है 2 मार्क्स के लिए। 3.5 क्वेश्चन है, वाई हैज़ नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ। यानी कि ज़मीन के ऊपर जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो प्रूव क्यों नहीं होता। न्यूटन फर्स्ट लॉ हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड ऑन अर्थ because external force like friction and air resistance are always present. It is impossible to completely eliminate all external forces acting on the object. यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो है वो इसलिए जो है अर्थ पे जो है प्रूव्ड नहीं होता, क्योंकि अर्थ पे जो है एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं, लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, और इन फोर्सेस को जो है वो कम्प्लीटली वहाँ से जो है रिमूव करना जो है वो इम्पॉसिबल है। 3.6 है, व्हेन सिटिंग इन अ कार which suddenly accelerate from rest you are pushed back into the seat. Why? यानी कि जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी अचानक से जो है वो रेस्ट से चलना शुरू करती है तो आप सीट की तरफ जो है वो पुश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इनर्शिया की वजह से होता है कि बॉडी जो होती है वो अपनी जिस स्टेट में होती है वो उसको क्या करना चाह रही होती है, जो है वो कंटिन्यू रखना चाह रही होती है, और बॉडी के अंदर ये खसूसियत है कि वो उसमें क्या करती है, अपनी जो है वो रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में क्या करती है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्ट करती है। आंसर देखें, यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट ड्यू टू इनर्शिया एज योर बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन मोशन एंड टर्न्स टू रिमेन एट रेस्ट वाइल द कार एक्सिलरेट फॉरवर्ड। जबकि देखो वो कह रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो मुखालफत करती है किसकी, मोशन में चेंज की, और कोशिश करती है कि वो रेस्ट में ही रहे, जबकि गाड़ी जो है वो आगे को बढ़ी होती है, तो इस वजह से आप सीट के साथ जो है पुश करते हो पीछे की तरफ। 3.7 आपके पास है, द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज़ अ नेट फोर्स, वाई इज़
इट सो, यानी कि हम इसको नेट फोर्स क्यों कहते हैं? द फोर्स इन द न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ अ नेट फोर्स बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइनिंग इट्स एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन क्या आ रहा है आपके पास से? एफ नेट इक्वल टू एम। नेक्स्ट आपके पास 3 पॉइंट जो है वो 8 क्वेश्चन है। हाउ कैन यू शो डैट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन? आंसर, rolling friction is lesser than the sliding friction because less surface area is in contact during rolling, reducing resistance। यानी कि रोलिंग के दरमियान रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रोलिंग फ्रिक्शन 100 टाइम्स लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग के केस में बॉडीज़ जो हैं वो पूरी की पूरी एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? स्लाइड करती हैं। जबकि रोलिंग की सूरत में क्या होता है कि कम एरिया जो है वो क्या होता है? कॉन्टैक्ट में होता है। और यही वजह है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से जो है वो 100 टाइम जो है वो क्या होती है? लेस होती है। 3.9 क्वेश्चन है, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी एट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की जो है टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करें। द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ मीडियम सच एज एयर व्हेन द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एज अ रिजल्ट नेट एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो ये आपके पास एग्जांपल आ जाएगी, अ पैराट्रूपर फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये आपके पास अच्छा सा आंसर आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी चांसेस हैं कि ये आ जाएगा आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी। डेफिनेशन ही पूछी हुई थी। उसके बाद जो है वो 3 पॉइंट जो है वो आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है। ठीक है, एन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस वांट्स टू रिटर्न टू हिज स्पेसशिप बाय फायरिंग अ हैंड्स रॉकेट। इन व्हाट डायरेक्शन डज ही फायर द रॉकेट? देखें, वो कह रहा है कि जो खलाबाज है वो क्या आना चाह रहा है? अपनी स्पेसशिप को जो है वापस ज़मीन पे लाना चाह रहा है, जिसके लिए वो एक रॉकेट को क्या करेगा? फायर करेगा। तो वो रॉकेट को किस डायरेक्शन में फ़ायर करेगा? देखो, रॉकेट को वो उस डायरेक्शन में फ़ायर करेगा जिस डायरेक्शन में वो आना चाह रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, द एस्ट्रोनॉट फायर्स द रॉकेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द स्पेसशिप। ठीक है, टू प्रोपेल हिमसेल्फ टूवर्ड्स इट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी एक्शन और रिएक्शन हो जाएगा। अगर रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो स्पेसशिप क्या आ रही होगी? नीचे की तरफ जो है वो मूव कर रही होगी। तो अगर वो नीचे आना चाह रहा है तो वो रॉकेट को क्या करेगा? स्पेसशिप की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या करेगा? जो है वो फायर कर देगा। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 3 चैप्टर के, और छोटे छोटे हैं और इजी हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनको ना सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।